दो ब्राह्मण पूर्व विद्यानगर में दो ब्राह्मण थे, वो तीर्थ करने के लिए निकले। उनकी एक कथा आती है साक्षी गोपाल जी की। एक बुजुर्ग ब्राह्मण थे जो बहुत धनवान थे, और एक जो युवा ब्राह्मण थे वो थोड़े गरीब थे। दोनों ब्राह्मण तीर्थ करने के लिए निकले। गया वाराणसी प्रयाग सकल करिया, मथुरा ते आइला दुई आनंदित हेरा। प्रयाग, वाराणसी, गया आदि होकर सब दोनों वो मथुरा आ गए। वन यात्राएं वन देखी, देखे गोवर्धन, द्वादश वन देखी शेष घेला वृंदावन। वन वन यात्रा करके मथुरा के सारे 12 वनों में घूमने के बाद गोवर्धन पहुंचे हैं, और फिर वृंदावन की नगरी में उन्होंने पहुंचे गोवर्धन कर होकर। वृंदावने गोविंद स्थाने महादेवालय, से मंदिर गोपालेर महासेवा है। उस वक्त जो साक्षी गोपाल जी हैं वो वृंदावन में उनका मंदिर था। उस समय की बात है, चैतन्य महाप्रभु से भी पहले के समय की बात है, जब गोपाल जी का मंदिर जैसे आज बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है, उसी उन्हीं स्थान के आसपास, जमुना जी के आसपास गोपाल जी का एक मंदिर वहां पे होता था। पंचक्रोशी वृंदावन में कोई गांव है, उसके आसपास ये स्थान था। केसी तीर्थ कालिया हैधिक केल स्नान, श्री गोपाल देखी तक करिल विश्राम। केसी तीर्थ पे गए हैं, कालिया दह को देखा है, और फिर गोपाल जी के दर्शन किए। आज उन्हीं कालिया दह के आसपास में ही राधा रमन जी आदि और बांके बिहारी का मंदिर है, वहीं आसपास इनका कभी मंदिर होता था। गोपाल सौंदर्य दुहार मन नील हरी, दुख सुख पाना रहे तहा दिन दुईचारी। गोपाल जी का सौंदर्य देखा और 2-4 दिन वो वृंदावन में ही रुक गए रहे। दो ही विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध प्राय, दोनों ब्राह्मणों के बीच में एक बुजुर्ग थे। आर विप्र युवा तार करे न सहाय, जो एक दूसरे जो युवा थे वो उनकी सहायता करते हैं, सेवा कर रहे हैं। छोटा विप्र करे सदा तहार सेवन, छोटा विप्र सदा जो बुजुर्ग विप्र हैं ब्राह्मण हैं उनकी सदा सेवा करते हैं। तहार सेवाए विप्र तुष्ट हेल मन, उसकी सेवा से जो बुजुर्ग विप्र है उनका मन तुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ। विप्र बले तुम्ही मोर बहु सेवा केल, तुमने मेरी बहुत सेवा करी है। सहाय हन मोर तीर्थ कराइल, अपनी सहायता से मुझे सारे तीर्थ कराए, नहीं तो मैं सारे जीवन तीर्थ नहीं कर पाता। पुत्रों पितार एछे ना करे सेवन, पुत्र भी पिता की ऐसी सेवा नहीं करते। तुम्हारे प्रसादे अमी न पाइल श्रम, तुम्हारी कृपा से मैंने कोई श्रम नहीं हुआ मुझे। तीर्थ यात्रा के अंदर तुमने मुझे ऐसी सेवा करी। कृतज्ञता हाय तुम्हारे न केल सम्मान, मैं कृतज्ञ कहलाऊं यदि मैं तुम्हारा कोई सम्मान ना करूं। अतएव तुम्हारे आमे दीप कन्या दान, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कन्या का दान करता हूं। छोट विप्र कहे सुन विप्र महाशय, छोटे विप्र ने कहा सुनो हे विप्र, असंभव यकीन ये नहीं है, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। महाकुलीन तुम्ही, तुम उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो, ब्राह्मणों में भी आप धनवान और उच्च कुल में उत्पन्न हो। विद्या धनादि प्रवीण, तुम्हारा घर जो है वो विद्या और धन से प्रवीण है, वहां पर प्रचुर मात्रा में धन है और सब लोग परम पंडित हैं वहां पर। आमी अकुलीन आर धन विहीन, मैं अकुलीन परिवार से हूँ, उच्च कुल से उत्पन्न नहीं हूँ और धन विहीन है, विद्या विहीन है हम लोग। कन्यादान पात्र आमी ना है तुम्हार, मैं तुम्हारी कन्या के दान के लिए पात्र नहीं हूँ। कृष्ण कृष्ण प्रीतिये करी तुम्हार सेवा व्यवहार, मैंने कृष्ण की प्रीति के लिए तुम्हारा सेवा व्यवहार किया है। आप अपने मन में ऐसा मत समझो कि मैं इसके लिए तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ। यही भाव होता है भक्तों का, वो हमेशा जो भी कोई सेवा करते हैं भगवान के भक्तों की, वैष्णवों की, भगवान के किसी स्थान की, केवल कृष्ण की प्रीति के लिए करते हैं और कोई भाव नहीं रखते, अपेक्षा नहीं रखते कि इसके बदले में मुझे कुछ दिया जाए, मेरी स्तुति की जाए, मुझे अच्छा कहा जाए। ऐसी कोई अगर जरा एक भी मंशा मन में रही हमारे मन में अगर कृष्ण प्रीति के अलावा, तो हमें फल कृष्ण की कृपा का नहीं मिलेगा। जो केवल कृष्ण की प्रीति के लिए सेवा करते हैं भक्तों की, संतों की, भगवान के मंदिर की, स्थान की, उनको तभी पूरा फल मिल सकता है जब वो कृपा से अपनी स्तुति ना चाहें, अच्छा कहलाने की भी इच्छा ना रखें, बाकी तो स्वार्थ होना ही नहीं चाहिए। यदि आप देखोगे कोई किसी साधु की सेवा करे
और साधु उसकी अगर स्तुति नहीं करेगा तो पक्की बात है वो कृपा करेगा, और यदि स्तुति करेगा तो फिर कृपा नहीं करेगा। ये साधुओं की मति होती है, वो ऐसे ही चलते हैं। यदि वो चुप रहे और कुछ ना बोले, लगातार वो करते रहे काम और वो कुछ ना बोले, स्तुति ना करें, तो कृपा कर देंगे, और यदि स्तुति करेंगे तो फिर कृपा नहीं करेंगे। यही भक्तों की और साधुओं की परिणति है। इसलिए साधुओं से और भगवान के भक्तों से कभी भी अपनी स्तुति की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनसे स्तुति सुनने का मतलब है वो अपनी कृपा रोक देंगे। और जब ये देखते हैं कि कोई जीव अपनी स्तुति की बड़ी आकांक्षा रखता है तो कृपा ना कर कर उनकी स्तुति कर देते हैं, और जब लगता है कि ये जीव सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहा है, इसके अंदर अपेक्षा नहीं है अपनी स्तुति की, तो फिर उस पर कृपा कर देते हैं और स्तुति नहीं करते। इसलिए जो भगवान के साधु होते हैं, भक्त होते हैं, वो जानते हैं मन की गति को और समझ जाते हैं कि कौन अपने मन में क्या भाव रख रहा है, उसके अनुसार उनके ऊपर व्यवहार करते हैं। इसलिए अपने मन में केवल कृष्ण प्रीति के लिए भाव रखकर ही सेवा करनी चाहिए। देखो ये भगवान के भक्त हैं, ये भगवान उनसे कह रहे हैं, वो तो अपनी कन्या दे रहे हैं, कितने धनाढ्य है, उनको धन भी देते, जब कन्या दान करते हैं तो धन भी देते वो, लेकिन तब भी मना कर दिया कि नहीं, मैंने आपकी सेवा कृष्ण प्रीति के लिए की है। ब्राह्मण सेवाए कृष्ण प्रीति बढ़ाए, तहार संतों से भक्त संपर्द समृद्ध है। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति संपदा बढ़ती है। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान के प्रसन्न होने से भक्ति की संपदा बढ़ती है। उन जो किशोर जो युवा जो ब्राह्मण है, उनके ऐसे भाव हैं। बड़ विप्र कहे तुम्ही ना कर संशय, तुमा के कन्या देव अमी करिल निश्चय। बड़े विप्र ने कहा तुम संशय मत करो, मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत संतुष्ट हो चुका हूँ। मैंने निश्चय किया है कि मैं अब तुम अपनी कन्या का दान करूंगा तुम्हें। छोटा विप्र भले तुम्हारे स्त्री पुत्र सब, छोटे विप्र ने कहा तुम्हारे सभी स्त्री पुत्र, बहुत ज्ञाति गोष्ठी तुम्हारा बहुत बांधव, तुम्हारे जो परिजन पुरिजन है, तुम्हारा बहुत बड़ा कुटुंब है, वो सब सवार सम्मति बिन नहीं कन्यादान, उन सब की सम्मति के बिना तुम कन्यादान नहीं करो। रुक्मिणी रे पिता भीष्मक तहाते प्रमाण, रुक्मिणी के पिता भीष्मक इसमें प्रमाण है। उन्होंने भीष्मकेर इच्छा कृष्ण कन्या समर्पित है। भीष्म जी की इच्छा थी कि जो रुक्मिणी जी हैं वो श्री कृष्ण के साथ उनका पाणी ग्रहण हो। पुत्रेर विरोध कन्या नारील अर्पित, पुत्र के रुक्मण जो उनके पुत्र थे बड़े, वो केवल उनके खिलाफ थे। उन्हीं के केवल विरोध के कारण उन्होंने फिर शिशुपाल के साथ उनका विवाह संबंध कर दिया था। प्रभु चाहते थे, उनके पिता भीष्मक, रुक्मिणी जी भी चाहती थी, माँ भी चाहती थी, सारा कुटुंब चाहता था, लेकिन क्योंकि रुक्मण राक्षसों के साथ रहता था, शिशुपाल जरासंध आदि के साथ, तो उनने शिशुपाल के साथ उनका विवाह करने के लिए कहा। ये इस एक भागवत में आता है, इसमें एक श्लोक है, बंधु नाम इच्छतम दत्तुम कृष्णाय भगनिम नृपा, ततो निवार्य कृष्ण दिद्धि रुक्मणी चेदम अमान्यते। विधवराज भीष्मक ने अपनी पुत्री रुक्मणी को कृष्ण को देना चाहते थे, किंतु उनके 5 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी ने इसका विरोध किया। अतएव उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और रुक्मणी को चेदी नरेश शिशुपाल को देने का निश्चय किया, जो कृष्ण की जी के बुआ के लड़के थे। ये कथा आती है, सब लोग ये सोचते हैं कि न जाने भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। उन्होंने हरण इसलिए किया था क्योंकि उनके साथ निश्चय किया था भीष्मक जी ने, पहले परिवार ने भी किया था, रुक्मणी जी ने भी ये मन में ठान लिया था। भीष्मक जी से उनको खबर भी आ चुकी थी श्री कृष्ण को कि वो उनसे विवाह करेंगे, लेकिन केवल एक असुर के कारण वो रुक्मणी जी को, जो महालक्ष्मी के अवतार हैं, उनको किसी असुर के हाथ में नहीं जाने दे सकते। उनके पिता की सम्मति थी, माता की सम्मति थी, इसलिए उन्होंने हरण किया था रुक्मणी जी का। बड़ विप्र कहे कन्या मोर निज धन दीते निषिद्ध बे कौन जन। बड़े जो विप्र थे उन्होंने कहा मेरी कन्या मेरा निज धन है, मेरा निज धन मैं किसी को दूं, इसमें कोई मुझे कैसे रोक सकता है। तुमा के कन्या दीप सभा के करी तिरस्कार, तुम्हें मैं कन्या दूंगा सबका तिरस्कार करूंगा। संशय ना कर तुम्हें कर स्वीकार, तुम संशय मत करो, स्वीकार करो। छोट विप्र कहे यदि कन्या दीते मन, गोपालेर आगे
कहा, ए सत्यवचन, यदि तुम मुझे अपनी कन्या देना चाहते हो तो गोपाल भगवान के सामने ये सत्य वचन आप वचन उठाओ कि आप मुझे अपनी कन्या का पानी ग्रहण कराओगे। गोपालेर आगे विप्र कहिते लगिला, तुम ही जान निज कन्या यार अमी दिल। भगवान गोपाल के आगे बड़े विप्र ने कहा कि मैं इसको अपनी कन्या दूंगा, मैंने तुम्हारे आगे ये बात कह दी है। छोटे विप्र बोले, ठाकुर तुम ही मोर साक्षी। छोटा विप्र बोला है कि हे कृष्ण, तुम ही मेरे साक्षी हो। तुम्हार साक्षी बुलाइम यदि अन्यथा देखी, यदि मैंने अन्यथा कुछ देखा, अगर ये पलटे तो मैं तुम्हें साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। क्योंकि छोटे विप्र इस बात को जान रहे थे कि मैं अकुलीन हूँ, ये मेरे से विवाह कर नहीं पाएंगे, फिर भी उन्होंने ये बात कह दी। एत बलि दुई जाने चलीला देशेरे, गुरु बुद्धि छोटे विप्र बहु सेवा करे। ऐसे बोलकर दोनों के दोनों अपने देश की ओर चल दिए और छोटे विप्र ने गुरु की तरह उनकी आगे भी बहुत सेवा करी। सेवा करते हुए फिर वो बड़े हैं। देशे आसी दुई जने गेला निज घरे, अपने देश आकर दोनों अपने अपने घर चले गए। कत दिन बड़ विप्र चिंतित अंतरे, कई दिनों तक बड़े विप्र अपने मन में चिंतित रहे कि मैंने उसको वचन दिया है, मैं कैसे इस वचन को पूरा करूं। तीर्थ विप्र वाक्य दिलू, केमते सत्य है। मैंने तीर्थ में छोटे विप्र को वचन दिया है, कैसे मैं उसे सत्य करूं। स्त्री पुत्र ज्ञाति बंधु जाने भी निश्चय। अब मुझे अपने स्त्री पुत्र और अपने संबंधियों तथा मित्रों को ये बात बता देनी चाहिए। एक दिन निज लोग एकत्र करीला, ता सबार आगे सब वृतांत कहिला। एक दिन सबको एकत्रित किया और ये वृतांत सबके आगे बता दिया। सुनी सब गोष्ठी तार कहे हाहाकार, एछे बात मुख्य तुम्हें न आनी बेहार। सबने हाहाकार किया है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, हम लोग इतने धनाढ्य हैं, इतने उच्च कुल में है हमारा, विद्या से भी हम लोग संपन्न है, वो अकुलीन और गरीब ब्राह्मण है, तुम कैसे अपनी कन्या उसको दे सकते हो। नीचे कन्या दीले कुल याइबेक नाश, सुनी ना सकल लोग करीबे उपहास। नीचे को, अपने से नीचे को अगर आप कन्या दोगे तो इस तरह से कुल का नाश हो जाएगा और ये सब सुनकर सारे लोक में हमारा उपहास होगा। विप्र भले तीर्थ वाक्य के मेन अरियान, ये आउक से आउक अमी दिव्य कन्यादान। वृद्धा ब्राह्मण बोले, तीर्थ यात्रा के समय पवित्र स्थान में दिया गया वचन मैं कैसे मिटा सकता हूँ, चाहे जो भी हो, मुझे उसे ही कन्यादान करना चाहिए। ज्ञाति लोग कहें मोर तुमाके छाड़ेब, स्त्री पुत्र कहें विष खाए मारेब। जो उनके संबंधी हैं वो कह रहे हैं कि अगर तुमने किसी अपने उच्च कुल से नीचे कुल में यदि कन्या को दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। स्त्री पुत्र कह रहे हैं विष खा के मर जाएंगे। पहले ब्राह्मणों के अंदर भी ऐसा होता था कि अगर ब्राह्मण से ब्राह्मण भी आसानी से विवाह संबंध नहीं बनाते थे, अपने ही जो जाति ब्राह्मण होते थे अधिकतर उनमें ही संबंध बनाए जाते थे। इस तरह की परिपाटी थी पहले के समय में। पिता जब पुत्री का विवाह निश्चित करते थे तो पुत्रियां कुछ नहीं बोलती थी, जहां जो जैसे वो उनका निश्चय कर देते थे वहीं सुखपूर्वक शांति से रहती थी। अहंकार नहीं थे, शांति थी। ज्यादा पिता भी अच्छा ही चाहेंगे। अब देखो ये पिता भी चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं जो कृष्ण की प्रीति के लिए सब कार्य कर रहे हैं, उनको अपनी पुत्री ब्याहना चाहते हैं। जो लोग वैसे विद्या से तो कुलीन है, धनवान है, लेकिन उनमें कृष्ण भक्ति नहीं है, वो किस काम के हैं, वो तो व्यर्थ हैं। वो ब्राह्मण समझ रहे हैं चाहे वो अकुलीन है, धनहीन है, लेकिन कृष्ण भक्त है तो उन पर इतना बड़ा धन है। कृष्ण की भक्ति से बड़ा धन और क्या हो सकता है। लेकिन अब परिवार कह रहा है, संबंधी कह रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, परिवार कह रहा है मैं विष खा के हम मर जाएंगे। तो अब विप्र भले साक्षी बुलाओ, करीबे के न्याय, जित कन्या लेवे मोर व्यर्थ धर्म है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा यदि मैं अपनी कन्या उस ब्राह्मण को नहीं देता तो वो श्री गोपाल जी को साक्षी के रूप में बुलाएगा, इस तरह वह मेरी कन्या को बलपूर्वक ले जाएगा और उस दिशा में मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। वो समझ रहा था कि वो ब्राह्मण जो है, जो मेरे साथ गए हैं, वो युवा ब्राह्मण, वो भक्त हैं भगवान के, उनके भाव हैं प्रभु के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए। तो तभी उन्होंने ये बात कही
कि वो बुला लेंगे, वो कह के आए हैं कि प्रभु तुम्हें साक्षी के तौर पे आने का पड़ेगा, अगर तुमने अन्यथा कहा पुत्र बले प्रतिमा साक्षी सह दूर देसे के तुम्हारे साक्षी दिव्य चिंता कर किसे। पुत्र बोला कि प्रतिमा साक्षी है, बहुत दूर देश में है, क्यों तुम इतने परेशान हो, कहाँ वो चिंता कर रहे हो, वो कौन सा साक्षी देने आएगी। ना ही कही ना कहियो ए मिथ्या वचन सबे कही वे मोर कुछ नहीं स्मरण। आप झूठ मत बोलना कि मैंने ऐसा उसको वचन नहीं दिया, बस तुम ये कह देना मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। तुम यदि कह अमी कछुई ना जानी तबे अमी न्याय करी ब्राह्मणे रे जानी। अगर तुम ये कह दोगे मुझे कुछ याद नहीं है, मैं भूल गया, तो मैं फिर अपने आप अपने तर्कों से उस ब्राह्मण को हरा दूंगा और न्याय कर दूंगा अपने अनुसार। ये तो सुनी विप्रेर चिंतित हेल मन एकांत भावे चिंता विप्र गोपाल चरण। ये सुनकर उन ब्राह्मण के मन में को बहुत चिंता हुई और उन्होंने एकांत में अपने मन को श्री भगवान के गोपाल जी के श्री चरणों में लगाया। मोर धर्म रक्षा पाए ना मेरे निज जन दुई रक्षा कर गोपाल लेनु शरण। हे प्रभु गोपाल जी, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है, अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे धर्म की रक्षा करें और साथ में आत्मीय जनों को मरने से बचाएं। एत मत विप्र चित्ते चिंतते लगीला आर दिनु लघु विप्र तार घर आईला। इसी तरह से वो चिंता में थे और तभी कुछ दिन में छोटे वाले ब्राह्मण तरुण ब्राह्मण उनके घर पहुंचे हैं। आसिया परम भक्ति नमस्कार करी, आकर परम भक्ति से उन्हें नमस्कार किया। विनय करी या कहे कर दुई जोड़ी, विनय के साथ विनम्रता के साथ दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोले तुम्हें मोर कन्या दीते या कचांगीकार एवी कछु नाई कहे कि तुम्हारा विचार, तुमने मुझे कन्या देने का वचन दिया है, तुमने इस बारे में बहुत दिन से कुछ नहीं कहा, तुम्हारा क्या विचार है, मुझे बचाओ। ए तो सुनी से ही विप्र रहे मौन धरी। ये सुनकर ब्राह्मण जो बुजुर्ग ब्राह्मण है वो मौन धर के रहे। तार पुत्र मारिते आयलता हाथे ठेंगा लई करी, उनको डंडा लेके उनका पुत्र मारने के लिए निकला है और उसको फटकारा है। अरे अधम मोर भगनी चाह विवहते, तू मेरी भगनी को है अधम, तू मेरी भगनी को विवाहना चाहता है। वामन हन चांद ये ने चाहता धरी थे, जैसे एक बौना चांद को पकड़ना चाहता हो ऐसे तू मेरी बहन को विवाहना चाहता है। ठेना देखी से विप्र पलन केला गेल आठ दिन ग्रामेर लोग एकत्र करिल। डंडा देखकर वो उस दिन उस घर से चले गए और फिर उन्होंने गांव के लोगों को एकत्रित किया। सब लोग बड़ विप्र डाकिया अनिल तबे सही लघु विप्र कहीते लगिल। सब लोगों ने मिलकर फिर बड़े जो ब्राह्मण थे उनको बुलाया और उससे सब लोग कहने लगे यह मोर कन्या दीते करियछे अंगीकार एवे ये ना देन पूछ इहार व्यवहार। इन्होंने मुझे कन्या देने का वचन दिया था, अंगीकार किया है और अब ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, नहीं दे रहे, इसके बारे में आप इनसे विषय में पूछो। तबे से ही विप्रेर पूछिल सर्वजन कन्या के न दे यदि दिया वचन। सभी लोगों ने कहा यदि आपने वचन दिया है तो आप कन्या क्यों नहीं दे रहे। आज से 600-700 साल पहले वचन की बहुत कीमत थी, बहुत मूल्य था। केवल वचन मात्र से बहुत सारे कार्य हो जाते थे। उस वक्त बैंक नहीं होते थे, बड़े बड़े साहूकारों के यहाँ लोग जमा जन धन कर देते थे, केवल वचन से ही सारे कार्य हो जाते थे। इतना वचन कि अगर अकेले में भी किसी को वचन दे दिया तो उसको भी लोग नहीं पलटते थे। ये धर्म था, इतना धर्म था, धन भी किसी के पास रख देते थे लोग तो उसको ऐसे नहीं कि लूट लेते थे। आपने कथा सुनी होगी रूप गोस्वामी ने जब वहां से गए तो 10,000 सोने के जो सिक्के थे वो एक साहूकार के यहाँ रखवा दिए, जरूरत पड़ने में उन्होंने दे दिए, जबकि वो राजा के द्रोह कर रहे थे। ना देते तो क्या कर लेते, राजा भी उनके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वचन की इतनी मूल्य था कि वचन से लोग मानते थे। आज तो अपने परिवार के लोग वचन से पलट चुके हैं। हर जगह लिखत पढ़त करो, किसी को भी जरा सा धन दे दो तो लिखत पढ़त आपने नहीं तो कहते थे कब दिया, कैसे दिया, क्यों दिया। सब धर्म को भूल चुके हैं, अधर्मी हो चुके हैं सभी लोग। लेकिन पहले के समय में वचन की इतना मूल्य था कि कोई बाहर का भी होता था तो वो भी वचन का इतना मान करता था, और अगर वचन पूरा नहीं होता था तो मन में दुखी होता था, सोचता था कि मेरा धर्म भंग होने वाला है। धर्म की इतना आज धर्म का हास हो चुका। वो एक समय था
सब अपने अपने धर्म को बचाने की सोचते थे। सब डरते थे कि अगर हम धर्म को नहीं बचाएंगे तो अपार दुख पाएंगे, यहाँ भी दुख पाएंगे, नरक में भी दुख पाएंगे। लेकिन अब सब भ्रमित हो गए हैं। माया का ऐसा जाल फैला है कलयुग में, धर्म का हास हो गया। सब एक दूसरे को विश्वासघात करने पे तुल पड़े। धोखा ही धोखा चल रहा है। सब एक दूसरे को साथ वचन तोड़ रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। धर्म लोप हो चुका है। ये भी एक समय है। अगर हम पुराने समय को देखें तो लिख किताबें ही नहीं होती थी, हाथ से लिख लिख कर सारे काम होते थे। उससे पहले तो लिखने का वो तरीका ही नहीं था कुछ, ऐसे ही वचन चलते थे, मुख से बोलकर ही सारे काम हो जाते थे। ऐसा धर्म था पहले के समय में। दूर देश के लोगों से भी अगर वचन दे दो तो वो भी वचन को निभाते थे। उस समय पर वो ब्राह्मण सोच रहे हैं कि प्रभु मेरा धर्म का नाश ना हो जाए, मेरे धर्म की रक्षा करो और मेरे परिवार वाले भी आत्महत्या ना करें, ऐसी कोई व्यवस्था करो। विप्र कहे सुन लोक मोर निवेदन, कबे की बलियाची मोर नहीं कि स्मरण। और जो बुजुर्ग विप्र है उन्होंने कहा मेरा निवेदन सुनो, मेरे को नहीं पता मैंने इनसे ये बात कब कही, मैं भूल गया हूँ। ए तो सुनी तार पुत्र वाक्य चंचल पाना, प्रलग भैया कहे सम्मुखे असिया। ये सुनते ही उनका जो पुत्र है वो उसे शब्द को तोड़ने मरोड़ने का अवसर मिल गया। वह सभा के समक्ष अत्यंत धस्तापूर्व खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, तीर्थ यात्रा है पितृ संगे छिल बहुधन। हमने तीर्थ यात्रा में अपने पिता के साथ बहुत सारा धन दिया था, धन दे के यही दुष्ट लेते हिल मन। इस दुष्ट के मन में उस धन को लेने की इच्छा प्रकट हो गई है। आर कहे संगे नहीं, यही संग एकल, और कोई इनके संग नहीं था, ये दोनों ही थे केवल। धतूरा खयाइया बापे करिल पागल, इन्होंने धतूरा खिला के इसने मेरे पिता को पागल कर दिया। सब धन लेना कहे चोर लाइल धन, सब धन ले लिया और कह दिया चोर धन ले गया। कन्या दीते चाहिए अच्छे ठाई उठाइल वचन, कन्या देने का इनसे वचन उठवा लिया। तुम्हार सकल लोग कर विचारे, मोर पितार कन्या दीते योग्य की अयारे। तुम सब मिलकर ये विचार करो क्या मेरे पिता इसको कन्या दे, ये योग्य है, इस योग्य है ये तो सुनी लोकेर मने हाइल संशय, सभा संभवे धन लोभे लोग छोड़े धर्म भय। ये सब तर्क सुनकर वहां पर एकत्रित सारे लोग कुछ संकित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये संभव है कि धन के लोभ में कोई अपना धर्म छोड़ दे। तबे छोट विप्र कहे सुन महाजन, न्याय जानी बेरे कहे असत्य वचन। सबसे कहा कि सुनो हे सज्जनों, कृपया मेरी बात सुनो, तर्क में जीतने के लिए ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ए विप्र मोर सेवाए तुष्ट हे बेमल, तुष्ट ये बेहेल, तोरे आमी कन्या दीप आपने कहिल। ये मेरी सेवा से तुष्ट हो गए थे, संतुष्ट हो गए थे, तभी इन्होंने मुझे अपनी कन्या देने का वचन दिया। तबे मुई निषिद्धिनु सुनी द्विजवर, तुम्हार कन्या योग्य नहीं मुई वर। मैंने तभी निषेध किया था, मना किया था कि मैं तुम्हारे कन्या के लायक नहीं हूं। कहा तुम पंडित धनी परम कुलीन, कहा मुई दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीन। कहा तुम पंडित हो, धनी हो, कुलीन हो, कहा मैं दरिद्र मूर्ख हूं, नीच कुलहीन हूं। तबु ए विप्र मोरे कहे बार बार, तोरे कन्या दिलु तुम्हें कर स्वीकार। तभी इसने मुझसे बार बार ये कहा कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दूंगा, तुम इसे स्वीकार करो। आबे तबे अमी कहेल सुन महामती, तुम्हारे स्त्री पुत्र ज्ञाति न हवे सम्मति। मैंने तभी कहा था कि हे सुनिए महामती, आप बुद्धिमान ब्राह्मण हैं, आपके पुत्र, आपके स्त्री आदि आपके जो संबंधी हैं वो इसके लिए सहमत नहीं होंगे। कन्या दीते नारी बे हवे असत्य वचन, पुनरपि कहे विप्र करिया यतन। मान्य पर आप अपना वचन निभा नहीं पाएंगे, अतः आपका वचन भंग होगा। फिर भी ये ब्राह्मण अपने वचन में बारंबार बल देते रहे। कन्या तोरे दिलु दुविधा ना करी चित्ते, आत्म कन्या दीवे के पारे निशिदे। मैं तुम्हें अपनी कन्या जरूर दूंगा, तुम मन में कोई शंका मत रखो, मेरी कन्या है, मुझे कौन मना कर सकता है। तबे अमी कहिला दृढ़ करी मन, गोपालेर आगे कह ए सत्य वचन। उससे मैंने अपना मन दृढ़ कर किया और ब्राह्मण से विनती की कि वे गोपाल जी के सामने वचन दें। तबे यह गोपालेर आगेते कहिल, तुम्ही जन ए विप्र कन्या में दिल। तब उन्होंने गोपाल जी के सामने वृंदावन के अंदर
साक्षी दी कि मैं इस ब्राह्मण को अपनी कन्या दान दूंगा। तभी अमी गोपालेर साक्षी करीना, कहिल तार पदे मानिते करीना। तभी मैंने गोपाल जी को साक्षी रूप में मैं ले लिया, उनके चरण कमलों में ये निवेदन किया, यदि ये विप्र मोर न दिवे कन्यादान, साक्षी बुलाइम तो माए हुआ सावधान। यदि ये मुझे अपनी कन्या नहीं देंगे तो मैं आपको फिर साक्षी के रूप में बुलाऊंगा प्रभु। यही वाक्य साक्षी मोर आछे महाजन, यार वाक्य सत्य करी माने त्रिभुवन। इस तरह इस घटना में मैंने एक महापुरुष का आह्वान किया है। मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मेरा साक्षी बनाने को कहा। भगवान के वचनों को तीनों लोग सत्य मानते हैं। तबे बड़ विप्र कहे यही सत्य कथा, गोपाल यदि साक्षी देने आपने आसी ए था। तभी बड़े विप्र ने कहा अगर ये बात सच है तो गोपाल जी अब साक्षी देने के लिए आएंगे। तबे कन्या दिव अमी जिना निश्चय, तार पुत्र कहे ये भाल मत है। तभी उन्होंने कहा कि अगर वो साक्षी दे देंगे तो मैं अपनी कन्या इनको दे दूंगा। उनके पुत्र बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो थोड़ा सा पाषांडी था। उसको लगा कौन सा भगवान देने आ रहे हैं साक्षी, ये तो अब वापस ही नहीं आएगा, एक बार चला जाएगा वृंदावन तो मुंह नहीं दिखा सकता, कौन सा भगवान देने आ रहे हैं। हाँ ये बात बहुत बढ़िया है, आप ऐसा ही करो। बड़ विप्र मने कृष्ण बड़ दयावान, अवश्य मोर वाक्य ते हो करीबे प्रमाण। उन्होंने सोचा कि कृष्ण बड़े दयावान हैं, वो दयालु ब्राह्मण भक्त हैं भगवान के, छोटे ब्राह्मण भी भक्त हैं भगवान के। उन्होंने सोचा कि बड़े दयावान हैं कृष्ण मेरे वाक्य को प्रमाण करने के लिए। और इस जो युवक ब्राह्मण है इसके ऊपर लांछन लगा दिया मेरे पुत्र ने, इसको चोर तक कह दिया। दुख मान रहे हैं बड़े विप्र, इसकी भी रक्षा करो प्रभु, लाज रखो हम दोनों की। मैं बहुत दुविधा में फंसा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आओगे देने के लिए साक्षी। पुत्रेर मने प्रतिमा ना आसिवे साक्षी दीते, यही बुद्धे दुई जना हाइले सम्मते। पुत्र को लगा इस कौन सा श्री विग्रह आ रहे हैं साक्षी देने के लिए, इसलिए वो इस बात के लिए राजी हो गए। छोट विप्र बले पुत्र करह लिखन, पुनः ये नहीं चले यही सब वचन। तरुण विप्र ने अवसर पाकर कहा कृपया ये बात एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख दें, जिससे फिर आप अपने वचन को बदल ना सकें। अब की बार उन्होंने कहा कि यदि साक्षी के लिए भगवान आ गए तो तुम पलटना नहीं, अब की बार लिखत कर लो, तुम्हारे वचन का कोई मूल्य नहीं है। तबे सब लोके मेली पत्रता लिखिला, दुहार सम्मति हना मध्यस्थ रखिला। तभी सब ने मिलके, बच्चों ने मिलके पत्र लिखा और उसमें लिखत पढ़त करी है कि अगर भगवान आ गए साक्षी देने तो ये कन्या दे देंगे। तभी छोटे विप्र कहे सुनो सर्वजन, एक यही विप्र सत्य वाक्य धर्म परायण। तभी तरुण ब्राह्मण ने कहा यहाँ पर एक सारे लोग कृपया मेरी बात सुनेंगे। ये वृद्ध ब्राह्मण निसंदेह सत्यवादी हैं और धर्म का पालन करने वाले हैं। छोटे ब्राह्मण भी समझ रहे हैं, उतने समय उनके साथ रहे, वो जान गए थे ये भी भगवान के भक्त हैं और सत्यवादी हैं। उन्होंने उनकी स्तुति करी है कि वो सत्यवादी हैं। सौ वाक्य छड़ी ते नाई, यार नहीं कबू मन, अपने वाक्य को छोड़ने का इनका कभी मन नहीं है। स्वजन मृत्यु भय है असत्य वचन, इन्होंने अपने परिजनों की मृत्यु के भय से असत्य वचन कहा है। यार पुण्य कृष्ण आनी साक्षी बुलाईब, तबे ई विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा राखीब। मैं इस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर भगवान को साक्षी रूप में बुलाऊंगा और इसके सत्य वचन को साक्षी करूंगा। देखो कितना भाव होता है भक्तों का भगवान के, अपने ऊपर नहीं ले रहे। अभी भी इतना उनका अपमान हो चुका, चोर कह दिया, धतूरा खिलाने वाला कह दिया, लेकिन तब भी ये नहीं कह रहे कि मैं अपनी भक्ति के बल पर बुलाऊंगा भगवान को। उन्हीं ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं कि इनके पुण्य बल से, इनकी भक्ति के बल से मैं भगवान को बुलाऊंगा, इनके वचन को सत्य करने के लिए, इनका धर्म न नष्ट हो, इसलिए प्रभु को मैं बुलाऊंगा। यही भक्तों की परिपाटी है, अपने आप को बड़ा नहीं मानते। अभी भी इतना अपमान होने के बाद भी उन्हीं ब्राह्मण को बड़ा कर रहे हैं, उन्हीं के पुण्य बल, उन्हीं के धर्म को की दुहाई देकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इनके पुण्य बल से भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। अहंकारी तो कहेगा मैं अपने बल पर सब कुछ कर लूंगा, वो उल्टा करते हैं। वो तो कह रहे हैं, देखो हम ये सोचें कि भगवान उन ब्राह्मण के
लिए साक्षी देने क्यों आए, उनके अंदर कितना विनम्रता है, कितनी भगवान के प्रति भाव है, अपने आप को छोटा मान रहे हैं, दूसरे को जो जिसने उनका अपमान कराया, वचन भंग हुआ जिसके कारण, उनके पुण्य बल के लिए की दुहाई दी भगवान के सामने, इनके पुण्य बल से बुलाऊंगा। ये तो सुनी नास्तिक लोग उपहास करे, ये सुनकर नास्तिक लोग उपहास करने लगे, कहे भले ईश्वर दयालु आसित ही पारे, किंतु किसी एक ने कहा अनंत ईश्वर दयालु हैं और चाहे तो आ सकते हैं। तबे से ही छोट विप्र गेल वृंदावन, दंडवत करी कहे सब विवरण। ये सब इसके बाद छोटे विप्र वृंदावन के लिए चले गए और प्रभु के आगे दंडवत किया और सब कह दिया, ब्राह्मण देव तुम्ही बड़ दया में, दुई विप्रे धर्म रखा हन सदाए। हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं, आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं और आप अत्यंत दयावान भी हैं। अतएव आप हम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करके अपनी परम दया प्रदर्शित करें। कन्या पाप मोर मने यह नहीं सुख, कन्या को पाने का मेरे मन में कोई सुख नहीं है, मैं अपने सुख के लिए कन्या को नहीं पाना चाहता। ब्राह्मणेर प्रतिज्ञा राय याय, यही बड़ा दुख। अगर ऐसे धर्म धर्मपरायण ब्राह्मण, आपके भक्त ब्राह्मण का कि प्रतिज्ञा भंग हो जाए, इस बात का मुझे बहुत दुख है। एत जानी तुम साक्षी दे दया मैं, जानी साक्षी नहीं दे तात पाप है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, आप अत्यंत कृपालु तथा सर्वज्ञ हैं, अतएव कृपया इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बात जानते हुए भी साक्षी नहीं बनता, वह पाप कर्म का भागी होता है। भगवान से कह दिया कि प्रभु, आपकी साक्षी में वचन दिया गया, और यदि आज आप साक्षी नहीं बनोगे, आप सत्य नहीं बताओगे सबको, तो जो साक्षी होकर भी सत्य नहीं बोलता उसको पाप लगता है। देखो कितनी छोटी छोटी बातों पे पाप लगते हैं। हम धर्म से गिर गए हैं, हम नहीं समझते कि हमें कहाँ पाप पुण्य मिल रहा है। पापों में इतने लिप्त हो चुके हैं, हमारी बुद्धि इतनी दूषित, इतनी कलुषित है, कलयुग के हम जीव हैं, हमारा धर्म नष्ट है, हमें पाप पता ही नहीं चलता, हम कब कब कहाँ कितना पाप करके नरक की तरफ जा रहे हैं, और निरंतर हम पाप ही पाप किए जा रहे हैं। कृष्ण कहे विप्र तुम्ही यहाँ स्वभवने, भगवान बोल पड़े, सभा करी मोरे तुम्हें करे स्मरणे। हे ब्राह्मण, तुम अपने घर लौट जाओ और वहां सारे लोगों को बुलाकर एक सभा करो, उस सभा में तुम मेरा स्मरण मात्र करना। आविर्भाव हाना आमी तहा साक्षी दिव, तबे दुई विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा रखे। मैं वहां निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय में दिए हुए वचन का साक्षी बनकर तुम दोनों के सम्मान की रक्षा करूंगा। विप्र बले यदि हाउ चतुर्भुज मूर्ति, तबु तुम्हार वाक्य करूं ना हवे प्रतीति। हे प्रभु, भले ही आप चतुर्भुज विष्णु रूप में ना प्रकट हो, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपके वाक्यों पर विश्वास नहीं करेगा। यही मूर्ति गिया यदि, यही श्री वदने साक्षी दे यदि, तबे सर्व लोग सुने। अगर आप इसी गोपाल रूप में चलें और अपने श्रीमुख से साक्षी दें, तभी लोग आपकी बात को सुनेंगे। कृष्ण गए प्रतिमा चले कोथा ना सुनी, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि प्रतिमा चलती है। भगवान कह रहे हैं, विप्र बोले प्रतिमा हना कहा केन वाणी, मैंने तो ये भी नहीं सुना कि प्रतिमा की वाणी होती है। आप तो बोल रहे हो मुझसे, जब आप बोल रहे हो तो चल भी सकते हो। प्रतिमा नहीं तुम्ही, साक्षात विजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं हो प्रभु, आप तो साक्षात श्री कृष्ण हो। विप्र लगी क्या तुम अकरण्य कारण, आप उस व्रत ब्राह्मण के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया। हसिया गोपाल कहे सुना ब्राह्मण, हंसकर भगवान बोले, सुनो हे ब्राह्मण, तुम्हारे पाछे पाछे आमी करीब गवन, अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। उल्टिया आमा तुम्ही न करई दर्शने, पलट के मेरे को दर्शन मत करना। अमा के देखे ले आमी रही वे सही स्थाने, जहां तुमने पलट कर मुझे देख लिया, मैं उसी स्थान पर रुक जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। नुपुरे धवनी मात्र अमार सुनिबा, तुम नुपुर की धुमनी से मैं समझना कि मैं आ रहा हूँ। सही शब्द अमार गमन प्रतीत करीबा, मेरे आने की यही तुम्हें, इसी बात से आप जानते रहना। एक शेर अनरंधी करई समर्पण, तहा खान तुम्हार संगे करीब गमन। 1 किलो से ज्यादा, 1.25 किलो के आसपास एक शेर होता है। एक शेर अन्न बनाना और उसे मुझे समर्पित करना और खुद भी खाना, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। 8 दिन आज्ञा मांगी चलीला ब्राह्मण, तार पाचे पाचे गोपाल करिल गमन।
अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल से आज्ञा मांगी और वे अपने देश के लिए चल पड़ा। गोपाल उसके पीछे पीछे चल पड़े हैं। नुप्रेर ध्वनि सुनी आनंदित मन, उत्तम मन पाक करी कराए भोजन। नुपुर की ध्वनि सुनकर उनका मन में बड़ा आनंद है, बाबू मेरे पीछे आ रहे हैं। रोज उनको भोजन पकाकर उनको अर्पित करते हैं, लेकिन देखते नहीं है पीछे पलट कर कि भगवान है या नहीं है। भगवान ने मना किया है। ए मते चलिल विप्र निज देश आइला, ग्रामेर निकट असी मनिति चिंतिला। ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने देश पहुंच गए। अपने गांव के निकट पहुंच के उनके मन में थोड़ी सी आशंका हुई। तबे मुई ग्रामे आऊनी याऊमु भवन, लोकेर कहे गया साक्षीर आगमन। अब मैं अपने गांव पहुंच चुका हूँ। अपने घर जाकर सभी लोगों को बतलाऊंगा कि साक्षी गोपाल आ गए हैं। साक्षाते ना देखी ले मने प्रतीति ना है, या यदि रहे न तबु नहीं कुछ भय। उस ब्राह्मण ने सोचा यदि गांव वाले गोपाल विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि गोपाल आ गए हैं। उसने सोचा किंतु यदि गोपाल यहीं पर रह जाएं तो भी कोई डर की बात नहीं है। उनके अपने गांव से कुछ पहले वो उन्होंने यही बात भावी से विप्रिया चहिला, हसिया गोपाल देवे तथा रहीला। इसी तरह से गोपाल जी यही सोचकर पीछे मुड़ गए और उस मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। ब्राह्मणेर कहे तुम यहाँ निज घर एथा रही आमी न याव अतः पर। भगवान ब्राह्मण से कहा अब तुम घर जा सकते हो, मैं यही रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तबे से विप्रयाई नगरे कहिल, सुनिया सकल लोक चमत्कार। तब उस ब्राह्मण ने अपने गांव जाकर सबको गोपाल के आगमन की जानकारी दी। यह सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। अपने गांव गए हैं, विप्र बताया है। आयल सकल लोग साक्षी देखी बारे, गोपाल देखे लोग दंडवत करें। सभी लोग साक्षी को देखने के लिए आए हैं और भगवान गोपाल को देखकर सबने दंडवत किया है। गोपाल सौंदर्य देखे लोके आनंदित। टूट गया। गोपाल जी का सौंदर्य देखी लोके आनंदित, प्रतिमा चले आयला सुनिए विस्मित। भगवान श्री गोपाल जी का सौंदर्य देखकर सब लोग बड़े आनंदित हुए और बड़े चकित हो रहे हैं कि प्रतिमा चलकर आई है। सबको आश्चर्य हुआ। तबे से ही बड़ विप्र आनंदित है ना, गोपाल आगे बड़े दंडवत है ना। तभी बड़े विप्र जो थे उनको बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने भगवान श्री गोपाल जी के आगे दंडवत प्रणाम किया। सकल लोग केर आगे गोपाल साक्षी दिल, बड़े विप्र छोटे विप्र कन्यादान केल। सभी सभी लोगों के सामने साक्षी दी है गोपाल जी ने, और बड़े विप्र ने छोटे विप्र को अपनी कन्या का दान किया है। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय। प्रभु ने लाज रखी अपने भक्तों की, अपने भक्तों के धर्म की लाज रखी। ऐसे दयालु प्रभु हैं। अगर एक बार कोई उनके प्रति भाव रखता है, उनकी प्रीति के लिए जो भक्ति करता है उनकी, जरूर उस पर वो कृपा करते हैं। तबे सोई दुई विप्र कहिल ईश्वर, तुम्ही दुई जन्मे जमे अमार किंकर। विवाह संपन्न हो जाने के बाद भगवान उन दोनों ब्राह्मणों को बतलाया, तुम दोनों ब्राह्मण जन्म जन्मांतर के मेरे सनातन दास हो। ये लीला हो रही है प्रभु की। दुहार सत्य तुष्ट हैला, दुहे मांग वर, दुई विप्र वर मांगे आनंद अंतर। भगवान ने कहा मैं तुम दोनों की सच्चाई से अति प्रसन्न हूं, अब तुम वर मांग सकते हो। इस तरह दोनों ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वर मांगा। यदि वर दिवे तबे रह स्थाने, किंकरेर दया तब सर्वलोक जाने।
कृपा करके आप यही रहें, जिससे सारे संसार के लोग जान सके कि आप अपने सेवकों पे कितने कृपालु हैं। जब आप यहाँ रहेंगे तो सब जानेंगे कैसे आपने अपने भक्तों के लिए इतनी दूर चलाए, आप कैसे दयालु हैं, कैसे आप कृपा करते हैं। गोपाल रहीला दुहे करेन सेवन, देखे थे आइला सब देश लोक जन। भगवान गोपाल वहीं रहने लगे और दोनों ब्राह्मण उनकी सेवा करने लगे। ये घटना सुनकर विभिन्न देशों के लोग गोपाल जी का दर्शन करने के लिए आने लगे। से देशे राजा आइल आश्चर्य सुनिया, परम संतोष पायल गोपाल देखिया। राजा को भी पता चला कि वृंदावन से प्रभु चले आए हैं, वो भी उनके दर्शन करने के लिए आ गए। खबर फैल गई सर्वत्र, मंदिर करिया राजा सेवक चलाइल, साक्षी गोपाल वाली तार नाम खाती हेल। राजा ने वहां पर सुंदर मंदिर बनवा दिया और नियमित सेवा आरंभ करवाई है। साक्षी गोपाल जी के नाम से प्रभु की ख्याति हो गई। यही मत विद्यानगरे साक्षी गोपाल, सेवा अंगीकार करी आछे न चिरकाल। इसी तरह से विद्यानगर में साक्षी गोपाल जी के नाम से प्रभु की चिरकाल तक सेवा चलती रही। उत्कलेर राजा पुरुषोत्तम देव नाम, उड़ीसा के राजा थे पुरुषोत्तम देव। से देश जिन नील करिया संग्राम, उनका विद्यानगर के राजा के साथ संग्राम हुआ। कुछ समय बाद, कुछ पीढ़ियों बाद, से ही राजा जिन नील तार सिंहासन, माणिक्य सिंहासन नाम अनेक रतन। उस राजा ने विद्यानगर के राजा को हरा दिया और उसके माणिक्य सिंहासन नामक सिंहासन को अपने अधिकार में कर लिया, जिसमें अनेक रत्न जुड़े हुए थे। पुरुषोत्तम देव से ही बड़ भक्त आर्य, गोपाल चरणे मांगे चाल मोर राज्य। पुरुषोत्तम देव भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने गोपाल जी के चरणों में कहा कि प्रभु मेरे राज्य में चलो। तार भक्ति वसे गोपाल त्यारे आज्ञा दिल, उनकी भक्ति के वशीभूत होकर प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी। गोपाल लाइया से कटके आइल, फिर उन्होंने अपनी राजधानी में कटक में लाकर गोपाल जी को की स्थापना करी। जगन्नाथ आनी दिल माणिक्य सिंहासन, कटके गोपाल सेवा करिल स्थापन। जो 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 सिंहासन लाए थे वहां से मणियों का वो जगन्नाथ जी के मंदिर में दे दिया और अपने पास कटक में गोपाल जी की को स्थापित कर कर उनकी सेवा करने लगे। तार महिषी आइला गोपाल दर्शने, उनकी रानी गोपाल जी का दर्शन करने के लिए आई। भक्ति करी बहु अलंकार केल समर्पणे, भक्ति करी और बहुत से अलंकार समर्पित किए हैं कटक के राजा की पत्नी ने प्रभु को। तहार न सास्ते बहु मूल्य मुक्त है, तहा दीते इच्छा है मनेते चिंता है। उनके मन में ये भाव था कि मैं उनकी उनकी नथ में एक बहुत सुंदर मोती था, बहुत मूल्यवान मोती था। वो चाहती थी कि ये मोती मैं प्रभु को अर्पित करूं, प्रभु को पहनाऊं तो अच्छा रहे। ठाकुर नासाते यदि छिद्र थकिता, तबे ए दासी मुक्ता नासाए परहिता। यदि भगवान की इस विग्रह के अंदर उनकी नासिका में छिद्र होता, उनके अंदर भाव आया, तो मैं बहुमूल्य मोती उनकी नासिका में पहनाती, जिससे मुझे बहुत सुख बहुत आनंद होता। ए चिंतित नमस्कारी गेल स्वभवने, रात्रि शेष गोपाल तारे कहे न स्वप्ने। स्त्रियां वैसे अपने आभूषणों के लिए कितना कितना अपना वो रखती है कि किसी को ना दें, और यहाँ इतना सबसे बहुमूल्य मोती, यही भक्ति की बात है। और रानी भी भक्त है भगवान की, भगवान को अर्पित करना चाहती थी। यही यही विचार करके रानी गोपाल जी को नमस्कार किया और वे अपने महल लौट गई। उस रात उसने सपने में देखा कि गोपाल प्रकट हुए और उससे कहा है, बाल्य काले माता मोर नासा छिद्र करी, मुक्ता परिछल बहु यत्न करी। बचपन में मेरी माता ने मेरी नासिका में छिद्र किया है, बड़े यत्न से एक मोती पहनाया था। से ही छिद्र अदपही अक्षय नासते, से ही मुक्ता प्रहा यहाँ चहियाछ दीते। वह छेद अब भी है, चाहो तो तुम इस छेद का प्रयोग उस मोती को पहनाने के लिए कर सकती हो जिसे तुम मुझे देना चाहती हो। सपने देखी से ही रानी राजा की कहिल, राजा सह मुक्ता लाना मंदिर आइल। यह सपना देखने के बाद रानी ने राजा से कहा कि चलो मंदिर में मेरे को स्वप्न हुआ है, और दोनों मंदिर में गए हैं। पराइल मुक्ता ना से छिद्र देखिया, महामोत्सल के आनंदित है ना। विग्रह की नाक में छेद देखकर उन्होंने मोती वहां पहना दिया है, और अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने विशाल उत्सव का आयोजन किया। से ही हेते गोपालेर कटकेते स्थित,
यही लागी साक्षी गोपाल नाम हेल ख्याति। तभी से गोपाल कटक नगर में विराजमान हैं और तभी से वे साक्षी गोपाल के नाम से विख्यात हैं। उड़ीसा में इस वक्त साक्षी गोपाल जी का कटक में उनका मंदिर है। नित्यानंद मुखे सुनी गोपाल चरित्र, तुष्ट हेला महाप्रभु स्वभक्त सहित। नित्यानंद जी के मुख से गोपाल जी का चरित्र सुनकर बहुत संतुष्ट हुए हैं, बहुत आनंदित हुए हैं।